Good morning, students. How are you all? Again, we are back with our online classes of Class Third English Literature. I hope you all have read the story yesterday, isn't it? Do you all like the story? Okay. So today we will be continuing the story. Before that, ma'am will we will just have a quick revision. Okay. So what was the name of the story? Noi saves a whale. So who are the main characters? Noi, his father and the baby whale. So Noi and his father lived on an island. Their house was very close to the sea and Noi's father was a fisherman. And one night what happened? There was a great storm and the next morning Noi went down to the beach to see what had been left behind by the storm. नोई और उसके फादर एक द्वीप में रहते थे और उनके घर समुद्र के बहुत पास थे एंड नोई के फादर कौन था? फिशरमैन, राइट. और वन डे देयर वाज अ ग्रेट स्टॉर्म, वहां पर एक बहुत बड़ा एक आंधी तूफान आया था. अगले दिन नोई बीच गया देखने के लिए क्या कुछ चीज बचा हुआ है. ओके, देन व्हाट ही फाउंड देयर? ही फाउंड देयर अ बेबी व्हेल. उसने वहां पर एक छोटा सा नहीं है, बड़ा सा है, बट इट्स ए बेबी व्हेल. ओके, एंड बाय सीइंग दैट बेबी व्हेल नाउ नॉय स्टार्टेड टू थिंक हाउ कैन आई हेल्प दैट बेबी व्हेल. नॉय ने उस बेबी व्हेल को देखा और वो सोचने लग गया मैं उस बेबी व्हेल को किस प्रकार से हेल्प करूं. सो व्हाट ही डिड चिल्ड्रन? ही वेंट to his home quickly and he took a bucket and came back to the seashore and filled the bucket with the sea water, then poured it on the whale. वो दौड़ के जल्दी से अपने घर की ओर गया और वहां से एक बकेट लेकर आया. उस बकेट में समुद्र का पानी को भरा. फिर क्या किया? उस पानी को उसने उस व्हेल के ऊपर डाल दिया. एंड वी हैव लर्न some more things about Noi, is that right? हमने 3 गुण सीखा था नॉय से. वो क्या क्या था? फर्स्ट वन, he was a curious boy. Second thing, he had a heart of helping others. Third thing, he had the habit of reading. उसको चीजों को जानने का इच्छुक था. सेकंड, उसके पास एक अच्छे दिल था दूसरों को हेल्प करने का. थर्ड थिंग, उसके पास रीड करने का आदत था. तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था. लास्ट वी सो दैट विथ मच डिफिकल्टी, बहुत प्रयास करते हुए नॉय ने व्हाट ही डिड? ही लिफ्टेड द व्हेल फ्रॉम द फ्लोर एंड ही जस्ट पुट हिम इन द फुल कट. उसने वहां उस फ्लो से उस व्हेल को उठाया और उस फुल कट में रखा था. यहाँ तक कल हमने पढ़ा था. अप टू हियर वी हैव लर्नड यस्टरडे. सो शैल वी स्टार्ट? शैल वी कंटिन्यू द स्टोरी? Are you all happy to learn? Yes. Okay. So come to the page number 2. Once he was home, he filled his bathtub with cold water and put the whale in it. Are you keeping your fingers over there? तब अपने fingers को रख रहे हो ना जहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ? Right. So एक बार वो घर वापस आ गया था. He filled his bathtub. What he did? उसने अपने bathtub को पानी से भर दिया. With cold water, okay? ठंडा पानी से भर दिया and put the whale in it. और उस whale को उसके अंदर डाल दिया. Next line. I hope I have done enough to save the baby whale. Noi thought hopefully. Hope means wish that something good will happen. यानी किसी का अच्छे के लिए या किसी का भले के लिए सोचना. That's what mainly wish का मतलब. Okay? So now here our Noi is विशिंग. ओके, नोई सोच रहा है. क्या सोच रहा है? मैंने अभी सब कुछ काफी, जितना उसको जिंदा रखना है, उस बेबी व्हेल को जितना जिंदा रखना है उतना तब सब कुछ तो मैंने कर लिया है. नेक्स्ट, नोई डिड एवरीथिंग टू मेक द व्हेल फील एट होम. नोई ने वो सब कुछ किया जिस प्रकार से उस बेबी व्हेल को वहां पर रहना अपने घर जैसे कंफर्टेबल महसूस किया जाए. He told the whale stories about his life by the sea with his father. After doing that, what Noi did you know?
वो अपने कहानियां सुनाने शुरू किया नोई को। किसके कहानियां? उसके उसके फादर के, उनके लाइफ उस समुद्र के पास रहते हुए उनके लाइफ है उसके बारे में बोलने के लिए शुरू किया। He thought that his new friend was an excellent listener. जिस प्रकार से वेद वो शांत थे, तो उससे हमारा नॉय को लग रहा था उसका नया फ्रेंड। So who is the new friend of our नॉय? Right, a baby whale. Okay, उसने क्या सोचा? वो एक अच्छे से ध्यान से मेरे बातों को सुनता है। Come to the next line. But when it became dark and the night drew in, Noe got worried. लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लग गया और शाम होने लग गया, नोई को बहुत ज्यादा वरीड में दुखी होने लगा, चिंता करने लगा। यू नो व्हाई? लेट्स सी। नोई गॉट वरीड, फादर विल बी एंग्री विथ मी फॉर ब्रिंगिंग ए व्हेल इनसाइड द हाउस। क्यों नोई बहुत ज्यादा दुखी होने लगा पता है आपको? Yeah, when father will be back from the job, he will be much angry to our Noi. He thought that Noi ने सोचा जब पापा अपने जॉब फिनिश करके वापस अपने घर आएंगे, इस वेल को देखकर मेरे पर बहुत गुस्सा करेंगे। Come to the next. When his father returned, Noi did not tell him anything first. जब उसके पापा वापस घर लौट आए, Noi ने सबसे पहले उन्हें कुछ भी नहीं कहा। Is that clear? Okay. He managed to keep his secret the whole evening. Managed to keep his secret means he hide the secret. उसने पापा से उस सीक्रेट को छुपाने का कोशिश किया पूरे शाम तक। He even managed to sneak in some supper for the whale. उसने यहाँ तक मैनेज किया रात के समय पर बहुत धीरे से जाकर उस बेबी वेल को supper is the last meal of the people. Okay, the last meal is known as supper. तो रात का डिनर वी कैन से दैट डिनर। तो बहुत धीरे से पापा को ना पता चले वो धीरे से जाकर उसको सफर भी करवाया। बट ही न्यू ही वुड नॉट बी एबल टू कीप हिज सीक्रेट फॉर लॉन्ग। लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था, वो ज्यादा देर तक अपने पापा से उस बात को छुपा नहीं सकता है। एंड ही वॉज राइट, और इस बात पे नॉय सही था। लेट मी टेल यू वन थिंग चिल्ड्रन, You should not hide anything from your parents. आपको अपने पेरेंट्स से कुछ भी चीज को छुपाना नहीं है, उनको सब कुछ आपको बताना है। Is that clear? नोई ने यहाँ छुपाने का कोशिश किया, but later he will tell everything to his father. पर आप लोगों को अपने पेरेंट्स को सब कुछ शुरू में ही क्लियर करके बताना है। Is that right? वही है एक अच्छे चिल्ड्रन, ठीक है, वो है गुड स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आफ्टर सपर नॉइज फादर वेंट अपस्टेयर्स एंड थ्रो द व्हेल। और सपर करने के बाद, रात का डिनर करने के बाद, नॉइज फादर वेयर ही वेंट टू द अपस्टेयर्स, ऊपर की ओर गया। वहां पर नॉइज फादर ने किसको देखा? व्हेल, टू whom he had seen that? The baby whale. Then Noi had to tell his father everything. वो देखने के बाद नॉय को अपने पापा को सब कुछ बताना पड़ा। But his father wasn't angry. लेकिन उसका पापा बिल्कुल गुस्से नहीं किए थे उस पे। So Noi said, "Can we please keep the baby whale, father?" उसने अपने पापा से क्या पूछा? पापा प्लीज हम इस बेबी वेल को अपने पास रखें। It's the only friend I have now. ये सिर्फ एकमात्र दोस्त है मेरे पास। I'll great care of it. I'll take great care of it. मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। Up to here, did you all understand the story? Okay, come to the next page, page number 3. Put your finger over there. Yes, I have been so busy, Noi. I never realized that we were so lonely, said Noi's father sadly. Now what Noi's father is saying? Here Noi said that, पापा क्या हम इस बेबी वेल को अपने पास रखें? मेरे पास सिर्फ यही अभी एक दोस्त है, प्लीज। So Noi's father is replying to Noi. What is replying, you know? Yes, Noi's father is saying, I have been so busy, Noi. Noi को बता दे मैं बहुत अपने कामों पर व्यस्त था, Noi. मैंने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि आप बिल्कुल अकेले हैं, लॉनली हैं।
आपके साथ कोई भी नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, मैंने कभी भी रियलाइज नहीं किया। नेक्स्ट, आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू फॉर हेल्पिंग दिस लिटिल वेल। मैं बहुत गर्व करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ नॉय के लिए। नॉय के फादर बताते हैं जिस तरीके से आपने इस बेबी वेल को हेल्प किया है। बट यू सी नॉय, it must be missing its family. अब Noah's father is making him to understand. Noah's father is making him to understand. उसको समझा रहे, क्या समझा रहे वहां पर? नोई देखो, आप जैसे आपने मुझे कहा वैसे बेबी बेल भी अपने फैमिली को मिस करेंगे ना, तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट टेक इट बैक टू द सी, टू द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स, ही एडेड। हमें इसे वापस उस समुद्र पे लेके जाना है जहां से आए थे, क्योंकि ये भी अपने फैमिली को क्या करेंगे? मिस करेंगे। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? राइट। Come to the next para. Noah and his father put the whale in a motorboat and rowed out into the dark sea. ये सुनते ही नॉय ने अपना पापा के बात को मान लिया। You also should be obedient children. When parents are saying something to you, you need to understand and you need to obey that. जब पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं, नॉय ने जिस प्रकार से अपने पापा के आज्ञाकारी बना, वैसे आपको भी उस बात को मानना है और उसका ओबे करना है। राइट। नॉय एंड हिज फादर पुट द whale in a motorboat and rowed out into the dark sea. और तुरंत नॉय और उनके पापा ने क्या किया? उन्होंने उस whale को अपने मोटरबोट, जो फिशिंग बोट है, उसके अंदर रखा और वापस उसे लेकर समुद्र के अंदर की ओर चले गए। Then they put the whale back into the sea water. Then what they both did, you know? They put the baby whale back into the sea water. उन्होंने उस बेबी वेल को अपना फिशिंग बोट से निकाला और उस समुद्र के पानी में दोबारा डाल दिया। Noah knew it was the right thing to do, but it was hard for him to say goodbye. Noah इस बात को जानता था, वो जो कर रहा है वो सही है, लेकिन उसको अपना फ्रेंड को गुड बाय कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोगों को भी ऐसे लगते हैं ना, जब आपका फ्रेंड जब चले जाते तो आप बहुत उदास हो जाते हो, आपको उन्हें गुड बाय कहना अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही हमारा नॉय को उसका नया फ्रेंड को गुड बाय कहना अच्छा नहीं लगा। However, he was glad his father was there with him. कुछ भी हो, फिर उसके बाद वो खुश था क्योंकि उसके पापा ने उसको समय देने शुरू किया। उसका पापा हमेशा उसके साथ रहने शुरू की, तब वो बहुत खुश हो गया। What is the meaning of glad there? Glad means खुश हो जाना। He became happy. Right. Come to the last paragraph of our story. Noah often thought about the storm whale and wondered how big it would become one day. Noah बीच बीच में सोचता था, वो storm whale के बारे में क्या सोचता था? It would become big one day. कितना बड़ा हो जाएगा वो whale एक दिन। He hoped that soon one day he would see his friend again. और उसने ये आशा किया, जल्दी से जल्दी मैं अपना उस फ्रेंड को वापस दोबारा मिल सकता हूँ। Right? Okay, so our story is completing here. I hope you all understood the story. If you have any doubts, you please ask the queries in the WhatsApp group. Ma'am will be making it clear. Now, please look at the board. This is your homework for today. Okay, students? What you have to do is, you have to put the date and day in your fair notebook, and you have to write chapter 1, Noah saves a whale. आपको क्या करना है? आज का डेट डालकर, डे डालकर चैप्टर 1 लिखना है, फिर चैप्टर नेम लिखना है, उसके नेक्स्ट लाइन में वर्ड मीनिंग हेडिंग देकर इन वर्ड मीनिंग्स को आपको लिखना है। लिखना ही काफी नहीं है, आपको इन वर्ड मीनिंग्स को मेमोराइज भी करनी है, बिकॉज दिस विल बी कमिंग फॉर योर एग्जाम। ये आपका एग्जाम में आएगा तो आपको इन्हें मेमोराइज भी करनी है। लुक एट हियर, फर्स्ट वर्ड इज आइलैंड, ISLAND, island. What is the meaning of island? A piece of land with water on all four sides. Island means द्वीप। एक piece of land है, उसके चारों तरफ पानी से घेरा हुआ है। Next is exclaimed. How will you pronounce it? Exclaimed. Said something loudly to show surprise.
यानी सरप्राइज के साथ कुछ चीज को जोर से कहना, दैट्स व्हाट एक्सक्लेम। थर्ड इज वॉश्ड अप, प्लेस्ड ऑन द शोर बाय द वेव्स, यानी लहरों के द्वारा किस चीज को सी शोर में लेकर आना या लहरों के द्वारा वहां पर आना, दैट्स व्हाट वॉश्ड अप। नेक्स्ट सर्वाइव, कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ अ difficult or look at here once again, continue to live in spite of a difficult or dangerous condition, is that clear? यानी सिचुएशंस बहुत डेंजरस हो सकता है या डिफिकल्ट हो सकता है, उसके बीच में भी जिंदा रहना। नाउ द फिफ्थ इज होप, विश दैट समथिंग गुड विल हैपन, कुछ अच्छा होगा उसकी आशा करना। नाउ द सिक्स्थ इज स्नीक इन, मूव क्वाइटली और डू समथिंग सीक्रेटली, यानी धीरे धीरे से चलना, किसी को पता ना चले, बातों को सीक्रेटली करना। इज दैट क्लियर एवरीवन? राइट? Okay, so today I am winding up the session here. Take care children. Stay home, stay safe.